अलवर में कांग्रेस सभापति बीना गुप्ता की दबंगई का वीडियो सामने आया है। अलवर के जेल सर्किल स्थित एक निजी अस्पताल संचालक द्वारा सभापति का फोन नहीं उठाना उन्हें भारी पड़ गया। सभापति ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और रिसेप्शनिस्ट का कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया। यहां तक कि सभापति ने अस्पताल बंद करवाने की धमकी तक दे डाली। मामले की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। सभापति बीना गुप्ता के कोई परिचित महिला अलवर के निजी अस्पताल हरीश हॉस्पिटल में भर्ती है। इसी संदर्भ में सभापति बीना गुप्ता ने अस्पताल संचालक डॉक्टर हरीश गुप्ता को फोन किया, लेकिन डॉक्टर ने सभापति का फोन नहीं उठाया। सभापति ने मरीज के परिजन से कहा कि रिसेप्शन पर बात कराओ, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी युवती ने भी बात करने से इनकार कर दिया। इस पर शहर की प्रथम नागरिक सभापति बीना गुप्ता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और कई पार्षदों को लेकर वो अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। यहाँ तक कि रिसेप्शन पर बैठी युवती का कॉलर तक पकड़कर सभापति ने बाहर की तरफ खींच लिया। मामले की जानकारी पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। वहीं अस्पताल संचालक डॉक्टर हरीश गुप्ता का कहना है कि कोरोना महामारी के इस दौर में मरीजों को संभालना पहली प्राथमिकता है और फोन साइलेंट पर रहता है। इसके चलते फोन नहीं उठ पाता, लेकिन अस्पताल कर्मचारियों के साथ सभापति का व्यवहार ठीक नहीं है। अगर सभापति चाहती हैं तो वो इलाज बंद कर दें और हम यहाँ से मरीजों को वापस भेज देंगे। कुल मिलाकर आज इस महामारी के संकट में संयम की बहुत आवश्यकता है, ताकि मिलकर इस महामारी से लड़ा जा सके। मैं यहाँ हॉस्पिटल से आज एक हफ्ते में ये तीसरा पेशेंट है हमारा। 2 पेशेंट पहले भी मैंने कलेक्टर साहब से एक रोज़ मैंने 11:30 बजे बात की। उस पेशेंट को यहाँ से हमने निकाला हरीश हॉस्पिटल से और कलेक्टर साहब ने उसकी इतनी बढ़िया व्यवस्था करी। आज उसकी ऑक्सीजन 90 से ऊपर है और वो पेशेंट ठीक है बिल्कुल। उसने कलेक्टर साहब ने आईसीयू में उसको तुरंत बेड अवेलेबल करवाया, आईसीयू अवेलेबल करवाई और उसको ऑक्सीजन। और कलेक्टर साहब के आज उनकी वजह से वो 2 पेशेंट है, दोनों पेशेंट मेरे ठीक हैं। आज मुझे यहाँ पता लगा अभी कि एक पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसकी 90 उसके संक्रमण आ रहे हैं और 23 उसकी उसमें सिटी में आया है, तो 90 से ज़्यादा संक्रमण होने से ही वो सीरियस हो जाता है। मैंने यहाँ पेशेंट के परिजनों से बात की। परिजनों ने मैंने कहा उनसे मेरा इंचार्ज से बात कराओ, तो परिजन इंचार्ज के पास गए। इंचार्ज ने ये जवाब दिया मुझे कोई चेयरमैन से बात नहीं करनी। मैं कहा मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर हरीश को मैंने 3-4 फ़ोन मिलाए, डॉक्टर हरीश जी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उठा के और उसके बाद मैंने आयुक्त साहब से मैंने पूछा कौन इसमें अधिकारी लगाया हुआ है। आयुक्त साहब ने मनीष जी यादव हैं, उनके नंबर दिए मुझे। उन्होंने मनीष जी को नंबर दिए मेरे। मनीष जी का मेरे पास फ़ोन आया और इनको इतना बुरी तरह हरीश जी से हरीश हॉस्पिटल में उनको डांट के बोला है। तब मेरे पास हरीश हॉस्पिटल से दोनों बच्चों के दीपेश के और अवलेश के फ़ोन गए। मैंने फ़ोन नहीं उठाया और मैं सीधी हॉस्पिटल सारे पार्षदों को लेके आई। मैं कि इस तरह का बर्ताव इस टाइम अगर आप लोग कर रहे हो तो इससे सबसे पहले मैंने जो रिसेप्शन पे उस लड़की से बैठी, मैं कहा बाहर आ केबिन में से, तूने फ़ोन पे बात करने के लिए कैसे इनकार कर दिया? संतोषपूर्वक जवाब क्यों नहीं देते जनता को? मैंने उसका हाथ पकड़े के उसको बाहर बुलाया, केबिन से बाहर आ जा और बाहर आके बता इस फ़ोन को रखा, डॉक्टर को बुला। डॉक्टरों को बुला, नहीं आए डॉक्टर, बाद में आए। उसके बाद उस लड़की ने बोला मैं जब फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन अब क्या करेगी खाक। अगर ऐसे ही पेशेंट ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में जब जवाब दे रहे हैं, हरीश हॉस्पिटल से सारे केस बिगड़ते जा रहे हैं। ना कि कोई जवाब संतुष्टपूर्वक मिलता है, ना रिसेप्शन वाले संतुष्टपूर्वक जवाब दे रहे, ना डॉक्टर से। उसके बाद जब मैं यहाँ आई, अब दोनों डॉक्टर आते हैं आपके फ़ोन, मैं ये मेरा फ़ोन से मुझे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर CMO ने ये बोला हमें पेशेंट की रिक्वेस्ट भिजवाइए, मैं इंजेक्शन अवेलेबल तुरंत करवाता हूँ। मैंने इसीलिए इनको फ़ोन किया। फिर मैं यहाँ आई और यहाँ आने के बाद जब देखा तो सारे ही पेशेंट के पेरेंट्स, एक फौजी भाई साहब थे कि मुझे 4 दिन हो गए इनको ऐसे करते करते। 4-5 पेशेंट के पेरेंट्स बुरी तरह रोने लगे। सारे के सारे मेरे साथ हुए कि इनकी यही रवैया चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको इस हॉस्पिटल पे रोक लगानी चाहिए। अगर ये गलत करते हैं तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कलेक्टर साहब से मेरा रिक्वेस्ट निवेदन है। और उसके साथ हमारे तरुण जी पुलिस में हैं, कोतवाली में लगे हुए हैं। तरुण क्या है पता नहीं, वो ऐसा ही है क्या है, वो डॉक्टरों का साथ देके कह रहा है, मेरे से बोल रहे हैं कि आप व्यवस्था भी कर रहे हो। मेरे साथ 5 पार्षद हैं, धर्मपाल जी, राजू नेहा, धारा जी, सोनू चौधरी जी, 5-6 पार्षद मेरे साथ हैं। और इस तरह की प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा, ऊपर से तरुण जी को हमारा साथ नहीं देके, डॉक्टरों का साथ देके इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। गलत है, ऐसे बंदे को नहीं रहना चाहिए अलवर में।
एक महिला आई है यहाँ पर अभी, एक जो अपने आप को कहती है मैं चेयरमैन हूँ म्यूनसिपैलिटी की, बीना गुप्ता मेरा नाम है। उसको पहचानने से अगर इनकार कर दिया जाए, इस रिसेप्शन वाली को पता नहीं होगी बीना जी कौन है, तो उसको मारपीट करती हैं। मेरे पास सुबह फ़ोन आया था बीना गुप्ता वो जी ने नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करी कि मेरा फ़ोन डॉक्टर हरीश गुप्ता नहीं उठा रहे। तो क्या ये ज़रूरी है कि बीना गुप्ता जी का पूरा फ़ोन पूरे हिंदुस्तान वाले जाने, हिंदुस्तानी जाने, या हर कोई आदमी उनका फ़ोन को ये देखे कि बीना गुप्ता जी चेयरमैन का फ़ोन आ रहा है और उनका फ़ोन को तुरंत रिसीव किया जाए? 10 काम छोड़कर हम लोग मरीजों में बिजी रहते हैं सुबह से रात तक, रात से सुबह तक। उसके बाद ये ध्यान रखें कि किसका फ़ोन आ रहा है। हमारा फ़ोन ज़्यादातर साइलेंट रहता है, क्योंकि मरीजों की देख रेख के लिए इस समय कोविड के पीरियड में इतने सीरियस सिक मरीज़ हैं कि हम लोगों का दिमाग सारा केवल टोटल मरीजों पर लगा रहता है। उसमें हमारा ध्यान ये नहीं रहता कि किसका फ़ोन आ रहा है, किसका नहीं आ रहा, और साइलेंट मोड पर रहता है फ़ोन। हम लोग सुबह हमारा दैनिक क्रियाक्रम कार्यक्रम जो भी करते हैं उसमें भी हम लोगों को एक एक फ़ोन का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसा बड़ा डिफ़िकल्ट है। और वो आकर यहाँ गुस्सा हो गई और यहाँ सारे रिसेप्शन वालों को, नर्सिंग स्टाफ को गाली गलौज करने लगी, मारपीट करने लगी, छीना झपटी करने लगी, और उनसे कहा कि तुम मेरे को तो जानते नहीं हो और मैं सारा मीडिया को यहाँ इकट्ठा कर दूँगी, सारे मीडिया को बुला लाऊँगी और ये कर दूँगी। पुलिस आई तो पुलिस से कहा कि तुम लोग तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। पुलिस ने कहा तुम मैडम आप व्यवस्थाएं हमारे को ठीक रखने की वो दो, तो भी वो कहते हैं आप लोग तो सब अस्पताल वालों से मिली भगत है आप लोगों की, आप लोगों के कारण सारा अस्पताल वाले मन माए जो कुछ कर रहे हैं। और मैं देखती हूँ कैसे कोई ये इलाज सही नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इनका कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ भर्ती है जिसका स्कोर 23 है, और जो 120 किलो 115 किलो की लेडी है उसके बावजूद वो बिल्कुल ठीक है, 96% ऑक्सीजन सैचुरेशन, 3 लीटर ऑक्सीजन पर चल रही है। उसके बावजूद ही तूने इतना हंगामा करा यहाँ पर, स्टाफ को काम नहीं करने दिया, सारा स्टाफ को रोकथाम कर दिया। और जितने भी कोरोना महामारी के चलते ही आपने पेशेंट के लिए अच्छी व्यवस्था रही हुई है और ऊपर से ऐसा रवैया रहे, तो हम इतना अगर इस तरह का रवैया रहा इन लोगों का, तो हम लोगों को काम करने में बड़ी दिक्कत आएगी। और हम अगर मैडम चाहती हैं कि हम काम नहीं करें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आज ही ये सारे मरीजों को अपने कहीं जाकर शिफ्ट करा लें अपनी उस पर, और हमको कोई 1% भी दिक्कत नहीं कि हम काम करें इसके लिए, कोरोना के लिए। हम लोग 24 घंटे, हमारे पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है, बच्चे लगे हुए हैं, पुत्र वधुएं लगे हुए हैं, हमारे घर के 7 डॉक्टर इसमें लगे हुए हैं, 7 डॉक्टर घर के, और पूरा हमारा 150 का स्टाफ लगा हुआ है। उसके बावजूद अगर ये इस तरह की यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर बदतमीजी करती है, कोई सीधी बात नहीं करती, तो सब बड़ा हम लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट काम है। अलवर से कमलकांत की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।